30वां अध्याय अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं के साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र को आया जानकर शिव जी ने परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया, जिन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तियमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को न पहचानकर मार्ग में स्थित उस पुरुष से कहा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए हैं। देवताओं और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदन नाशक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ न बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर मौन ही रहे। इंद्र बार बार पूछते रहे, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ न बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यूरे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण तुझको अपने वज्र से मारता हूँ। देख तुझे कौन बचाता। ऐसा कर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र के लिए देख शिव जी ने उसे वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही हैं। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। उनके शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। बृहस्पति इंद्र का जीव दान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक को क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया और परंतु एक बालक हो गया। उनका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हो गए। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौट आए। शिव जी का अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन जो मनुष्य नित्य सुनता है, उस सुखों का भोग कर अंत में शिव की पदवी को प्राप्त होता है। इति श्री महापुराण सती रुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।